हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ द हार्ट एंड टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, देन फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड ही मीन्स लिक्विड है, लिक्विड, और कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ऐसे टिश्यू जो एक सेल को दूसरे सेल से, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, ऑर्गन को साथ में जोड़ते हैं। तो इकलौता जो टिश्यू है हमारी बॉडी में जो सभी ऑर्गन्स को जोड़ता है, और सिर्फ जोड़ता ही नहीं, जोड़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स, वाटर्स, ग्लूकोज, फूड कंपोनेंट, हार्मोन्स, एंजाइम, इंटरमीडिएट केमिकल्स एंड सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचाई जाती है थ्रू ब्लड्स। इट इज़ अ मेसोडर्मल ऑर्गन। मेसोडर्मल ऑर्गन है मीन्स बेटा, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है। ह्यूमन बीइंग इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मतलब आपकी ये हो गई जाइगोट कंडीशन जो डिप्लॉयड है। जाइगोट एक ऐसी सेल है जहाँ पे एक सिंगल सेल है और 2 न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस मदर की बॉडी से आ रहा है, एक न्यूक्लियस फादर की बॉडी से आ रहा है। जाइगोट बना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस में जाएगा और एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो, जब आपका रिप्रोडक्शन का लेसन है तब जर्म लेयर का फॉर्मेशन कैसा होता है वो हम आपको बता देंगे। तो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से ब्लास्टुला बनेगा, मोरूला बनेगा, ग्लास्टुला बनेगा, और इससे 3 जर्म लेयर हमारी बॉडी में डेवलप होंगे। सेल्स के 3 लेयर। तो इसका जो इनर मोस्ट लेयर है दैट वी कॉल्ड एक्टोडर्म, middle is mesoderm and inner is endoderm. mesoderm and outer is ectoderm. ये 3 जर्म लेयर बेटा, और जिनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर से बॉडी बनी है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स में वो सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता, तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो आपका जो ब्लड है मेसोडर्मल ऑर्गन है। इन्हीं जर्म लेयर से हमारे बॉडी के हर ऑर्गन बनते हैं। आईज हो गए, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, ये सभी जो ऑर्गन है हमारे इन 3 जर्म लेयर से बन रहे हैं। तो मेसोडर्म से आपका ब्लड बन रहा है, मीन्स ब्लड इज द मेसोडर्मल ऑर्गन। इस लेयर से आपका प्रिपेयर्ड हो रहा है। देन क्वांटिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की क्वांटिटी कितनी है? मेल एंड फीमेल में नियर अबाउट एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपका। मेल बॉडी में जो है वो है 5.5 to 6 लीटर, एंड फीमेल बॉडी में है 4.5 to 5 लीटर। ये आपका ब्लड है, इतना इस्टीमेट होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि सभी की बॉडी में 5 से 5.5 लीटर आपका ब्लड होता है। एंड ब्लड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। तो ब्लड आपका किससे बना है? 2 चीज़ों से बना है। एक तो है हमारा प्लाज्मा जो लिक्विड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा इज ए लिक्विड स्टेट, एंड दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो टोटल ब्लड जो है, टोटल ब्लड के 55% आपका प्लाज्मा होगा, 55% प्लाज्मा है, एंड टोटल ब्लड के 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। तो इस फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन से हैं? इस फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे 3 एलिमेंट आते हैं, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये जो है ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स 45%, प्लाज्मा 55%, दोनों मिला के टोटल हो गए 100%। ब्लड बन गया। ओके, ब्लड बन गया, पर ब्लड बन कहाँ रहा है? बॉडी में कौन से एरिया में आपका ब्लड बनता है वो देखेंगे हम पहले। सो हमारा ब्लड इज जनरेट इन, और ब्लड मेड अप इन बोन मैरो। ये क्या होता है? आपकी बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं। 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आउट ऑफ दैट 206, 130 to 140 बोन्स आर लॉन्ग बोन। जो हमारी बॉडी की 130 से 140 बोन से लंबी लंबी हड्डियाँ बेटा है। ये यहाँ की बोन, यहाँ की बोन, आपकी लेग्स एरिया की बोन। तो जो लंबी लंबी हड्डियाँ है उसके अंदर का जो हिस्सा है, इट इज़ द हॉलो, अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल भरा है, मैट्रिक्स भरा है। इसके अंदर जो पर्टिकुलर सेल्स है, उस सेल्स के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। RBCs का फॉर्मेशन होता है स्पेशली, तो ब्लड का फॉर्मेशन भी उसके अंदर हो रहा है। ओके, तो ब्लड जनरेट हो रही है आपकी बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर जनरेट हो रही। pH ऑफ द ब्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नीट में। ब्लड इज द बेसिक इन नेचर। बेसिक है मीन्स ऑब्वियसली इसका pH क्या होगा? मोर देन 7, तो इसका pH है 7.4। अल्कलाइन नेचर है बेसिक, इसी को हम बोलते हैं अल्कलाइन। ये pH ऑफ ब्लड है हमारा। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एज वेल एज हमारी बोन में हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें ब्लड आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से काउंट करना है उसको, कि किससे गिनते हैं हम, तो हम हर एक चीज़ को काउंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर यूनिट यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर स्केल यूज़ करते हैं। तो वैसा कौन सा स्केल है या वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो हम ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए या काउंट करने के लिए गिनते हैं? तो इट इज़ मेजर्ड थ्रू, बोलेंगे हम, ब्लड को हम मेजर्ड करते हैं, उस मीटर को कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर के थ्रू हम ब्लड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ब्लड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो हमने देखा प्लाज्मा, इट इज़ 55% ऑफ टोटल ब्लड। हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे अभी। ओके, चलो भाई, ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा इज 55% ऑफ टोटल ब्लड। बॉडी में टोटल जो ब्लड है कितना है? 5 से 5.5 लीटर एवरीवन के बॉडी में। 5 to 6 के रेंज में है, फिर मे भी हो सकता है 5.1 हो, 5.2 हो, 5.3 या 4 हो, हर एक के बॉडी में, डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजी, बट उतना ही होगा। ओके, तो 55% प्लाज्मा है। तो इस 55% में प्लाज्मा का जो कलर है, कलर ऑफ द प्लाज्मा इज पेल येलो। पेल येलो मीन्स हल्का येलो, है ना। ये किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू WBCs एंड प्लेटलेट्स। क्योंकि हमें पता है WBCs का कलर कौन सा है? वाइट है, एंड प्लेटलेट्स आपकी ब्राउनिश कलर की है, तो उसकी वजह से प्लाज्मा का पेल येलो कलर दिखाई देता है। इसके अलावा प्लाज्मा की कंटेंट क्या है? क्या क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? ये लिक्विड है। बाकी के जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो सॉलिड नेचर के है, प्लाज्मा लिक्विड का है। तो कंटेंट एलिमेंट क्या है उसके अंदर? उसके अंदर है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन आ रहा है लीवर के अंदर से। लीवर के अंदर, लीवर आपका बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है बेटा, तो बाइल जूस के अंदर 2 तरह के पिगमेंट बनाता है, वो बिलीरुबिन जो येलो पिगमेंट है एंड बिलीवर्डिन जो ग्रीन पिगमेंट है। तो बिलीरुबिन को वो रिलीज कर रहा है प्लाज्मा के अंदर। ओके, प्लस प्लाज्मा के पास वाटर है, और वाटर कितना है? 90%। सबसे ज़्यादा पानी भरा पड़ा है, सबसे ज़्यादा पानी है आपका, 90% वाटर है। 1% ग्लूकोज है, क्योंकि प्लाज्मा ग्लूकोज को
ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज को साथ में लेके चलता है। तो हम इन शॉर्ट बोलेंगे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? प्लाज्मा कर रहा है ना। जैसे हम काउंट करते हैं, जब डायबिटिक पर्सन है तो उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल काउंट करते हैं ना, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल काउंट कर रहे हैं, मतलब हम प्लाज्मा के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज है ये काउंट कर रहे हैं। एज वेल एज इसके पास है 9% प्रोटीन। ये कंटेंट है जो प्लाज्मा के पास मिलते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कौन से है भाई, वो भी देख लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर 4 तरह के प्रोटीन आते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड एक क्या है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। यस, ग्लोबुलिन ये प्रोटीन है। तो इसमें के ये जो 2 प्रोटीन हैं, 3 नियर अबाउट, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर कॉल्ड द कोयागुलेटिंग प्रोटीन। कोयागुलेटिंग प्रोटीन मतलब खून का थक्का जमाने के लिए हेल्प करते हैं। अगर हमें सपोज़ कोई ज़ख्म हो जाती है, लग जाती है, तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। कितना देर फ्लो होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के बाद ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है थोड़ी देर बाद वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो जो जमने की प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड कोयागुलेशन ऑफ द ब्लड। और कोयागुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोयागुलेटिंग प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर है। कौन से है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये हमारे जो मेन प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं एंड आपका कोयागुलेशन ऑफ ब्लड के लिए हेल्प करते हैं। प्लाज्मा को हमने देखा कि आपका ब्लड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट तो करता है, पिछले बार देखा था, अभी फिर से देखते हैं। प्लाज्मा क्या करता है? आपका मेन फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो बॉडी की ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, मेन फंक्शन है। एंड आपका जो पीएच है ब्लड का, स्टार्टिंग में हमने देखा कितना है पीएच? 7.4 मीन्स बेसिक इन नेचर है। तो ये पीएच को भी मेंटेन करता है, इसे हम बोलेंगे मेंटेन पीएच, क्योंकि 90% वाटर इसी के पास तो है और वाटर से ही हम पीएच का मेंटेन करेंगे। पीएच इज़ नथिंग बट द हाइड्रोजन लेवल कॉन्सेंट्रेशन। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ही तो है आपके। मेंटेन द पीएच। बट अगर ये पीएच गड़बड़ा गया बेटा, क्या होगा? 7.4 तो है, पर अगर वो गड़बड़ा गया तो क्या होगा हमारी बॉडी में? क्या होगा? केमिकल लोचा हो जाएगा। कैसा? अगर लेस हो गया, जो एक्चुअल पीएच है उससे कम हो गया, तो आपका खून कैसा होगा? एसिडिक ब्लड हो जाएगा। और अगर ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड कैसा होगा? बेसिक। यहाँ पे लिखते हुए ये ज़्यादा प्रॉपर लगेगा, है ना? एसिडिक। पीएच कम हो गया, 7 से नीचे जाते हैं तो हमें पता है कि आपका क्या होता है? एसिडिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। 7 से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो 7.4 से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बेसिक शो करेगा। अभी भी बेसिक ही है वैसा, पर वो ज़्यादा बेसिसिटी दिखाएगा। एंड यहाँ पे 7.4 से नीचे जाएगा तो एसिडिसिटी दिखाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? व्हेन एसिडिक में कन्वर्ट होगा देन आपकी नर्व सेल ब्रस्ट हो जाएगी। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा हमारी नर्व सेल, क्योंकि नर्व सेल आपके जो ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वेसल्स है, ये सब ब्रस्ट होना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उनमें से पास आउट हो रहा है आपका ब्लड। एंड अगर बेसिक हो गया तो क्या होगा? बेसिक हो गया तो ब्लड कन्वर्ट इनटू वाटर। खून का पानी बना देगा। अगर बेसिक हो गया तो खून का पानी बना देगा, और खून का पानी बना देगा तो ऑब्वियसली जो 5 से 5.5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होगी।
दिस इज़ अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा की कुछ डिसीज़ भी है बेटा, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको, है ना। नहीं, सॉरी, डिसीज़ तो यही आ जाते हैं उसमें कि नर्व सेल ब्रस्ट हो जाती है अगर एसिडिक पीएच हो गया तो, एंड अगर बेसिक पीएच हो जाता है तो आपकी ब्लड कन्वर्ट इनटू वाटर। ये दो ही चीज़ें आपकी आ जाती है। अगर प्लाज्मा के अंदर बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, लीवर के द्वारा बिलीरुबिन बनाया जाता है, और अगर प्लाज्मा के अंदर वो ज़्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन उसका, तो हमें जॉन्डिस होता है, पीलिया डिसीज़, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा आपकी नेल्स पीले पड़ जाते हैं, आँखें पीली पड़ती है, स्किन पीली पड़ती है। दिस इज़ द हाईएस्ट डिपोजिशन ऑफ द बिलीरुबिन इन द प्लाज्मा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ब्लड का फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा प्लाज्मा, जो 55% है टोटल ब्लड के, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके फॉर्म जो एलिमेंट है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि बहुत वास्ट पार्ट है एक एक, तो हम एक एक वीडियोज़ में उसको डिस्क्राइब करेंगे। ऑल दिस थिंग्स क्लियर टू यू? ओके, वेरी नाइस। इन नेक्स्ट video we meet with the second component of blood. Thank you.